दूसरे अंग में चलते हैं तो नियम। नियम के अंतर्गत आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। तो शौच में देखें तो शौच रहता है पवित्रता, ये दो होता है, एक आंतरिक पवित्रता रहता है, एक बाहरी पवित्रता रहता है। बाहरी पवित्रता में शरीर को प्रक्षालन यानी कि अच्छे से नहा धोकर वस्त्रादि धारण कर सात्विक आहार वगैरह कर, और आंतरिक पवित्र शौच जो रहता है वो चित्त के मलों को दूर करना और पंच क्लेशों की निवृत्ति करना अभ्यंतर शौच कहलाता है। इसका जो उपयोग क्या होता है तो सत्व शुद्धि, एकाग्रता आती है और इंद्रिय संयम और आत्मदर्शन इसमें प्राप्त होते हैं। फिर नेक्स्ट है संतोष। ये नियम के ही अंतर्गत आता है शौच देन संतोष। जितने बाह्य पदार्थ योग साधन के लिए आवश्यक हैं उनसे अधिक को ग्रहण करने की इच्छा नहीं करना ही संतोष कहलाता है। देन आता है तप। इसमें द्वंद्वों को सहना यानी कि सुख हो या दुख हो या भूख हो या प्यास हो, इनको सहना ही तप कहलाता है। तप से अशुद्धि का नाश होता है और शरीर और इंद्रियों की शुद्धि होती है। जैसे शारीरिक तप अगर बोलें तो अहिंसा और ब्रह्मचर्य, वाचिक तप बोलें तो सत्य वचन कहना, और मानसिक तप जो रहता है आत्मनिग्रहण करना। देन आता है स्वाध्याय यानी आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना और शास्त्र, वेद, उपनिषद, गीता ये सब का अध्ययन करना। देन आता है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में शरीर, इंद्रिय, मन, प्राण और समस्त कारणों से जो किया गया कर्म है उनका जो फल है वो ईश्वर को सौंप देना, कि आप ईश्वर द्वारा वो कर्म किया गया अर्पित कर देना, यही जो रहता है ईश्वर प्रणिधान कहलाता है।